जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कई सवाल हैं। इस वीडियो में हम लोग 7 के एक नंबर को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 4 सवाल है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम केवल एक नंबर के सवाल को हल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सवाल हल करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग केवल एक नंबर के हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 7 नंबर में, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है यहाँ पर, बताइए कि निम्नलिखित बहुभुज युग्म समरूप है या नहीं। ये बोल रहा है आप बताइए, ये बहुभुज तो दिया गया है दूगो, ये बहुभुज किसे कहते हैं? 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, वो क्या होता है? बहुभुज होता है। यानी 4 से अधिक भुजा तो वो बहुभुज कहला सकता है। इसमें 4 भुजा तो ये भी बहुभुज कहला सकता है, ठीक है। बहुभुज युग्म समरूप है या फिर समरूप नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूगो चित्र दिया गया है ना। एक दिया गया है आकृति ए बी सी डी, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी बहुभुज बोलिए चतुर्भुज बोलिए, जो बोलना है इसको बोल सकते हैं। और दूसरा दिया गया है बहुभुज पी क्यू आर एस। अब बताइए ये दोनों समरूप है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समरूप का रूल देखेंगे। चलिए समरूप का रूल क्या होता है? नंबर एक में समरूप का रूल क्या होता है? नंबर 1 में समरूप का रूल होता है भुजा की संख्या समान होना चाहिए। दोनों आकृति की भुजा की संख्या समान होना चाहिए। दोनों आकृति के भुजा की संख्या समान होना चाहिए। भुजा की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर का हुआ ये, ठीक है, मतलब एक का एक हुआ। और इसका 2 नंबर होता है, इसका संगत कोण समान होना चाहिए। दोनों आकृति का संगत कोण समान होना चाहिए, और इसका तीसरा कंडीशन होता है, दोनों आकृति का संगत भुजा समानुपाती तथा एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक ना। एक ही अनुपात में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होगा पहले में। और दूसरा में हो जाएगा, दूसरा में क्या कंडीशन होता है? दूसरा में होता है आकृति, लिखिए आकृति समान देखने में तथा अमाप समान नहीं होना चाहिए, यानी कि असमान होना चाहिए। ये दोनों में से कोनो एगो रूल फॉलो करेगा तो वो समरूप हो जाएगा। कौन सा? अगर 1 नंबर का फॉलो करेगा तो ये तीनों फॉलो करना चाहिए। 2 नंबर का फॉलो करेगा 2 नंबर में तो एक ही गो है बे क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं फॉलो करता है। चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए 1 नंबर वाले से पहले चलते हैं, ठीक है। 1 नंबर में क्या बोल रहा है? त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज बोलिए या बहुभुज बोलिए। बहुभुज है तो बहुभुज ही बोलिए। ये देखिए बहुभुज ए बी सी डी और बहुभुज पी क्यू आर एस, दोनों में भुजा की संख्या देखिए, लिखिए यहाँ पे बहुभुज ए बी सी डी तथा बहुभुज क्या? पी क्यू आर एस
में भुजा की संख्या समान यानी कि 4 है। ठीक है, और इसका एक नंबर कंडीशन दे दीजिए। दूसरा कंडीशन, इसका संगत कोण। ठीक है, देखिए ये जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। समझिएगा, ई जिस जहाँ दिया हुआ हो वहाँ हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री, ये जहाँ भी दिया हुआ हो 90 डिग्री, क्योंकि ये सिंबल 90 डिग्री का ही है। ठीक ना, ये 90 डिग्री। इसमें देखिए इनमें संगत कोण दिया ही नहीं गया है, तो फिर तो कैसे होगा? इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। संगत कोण नहीं, कोण का मान नहीं दिया गया है, तो फिर तो गड़बड़ हो गया। तो फिर गड़बड़ हो गया तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हम लोग को लिखना पड़ेगा बहुभुज। इसमें मान नहीं सकते हैं, इस मान यहाँ पर जो हम लिख दिए ना, माने नहीं, इसमें दिया गया है। कैसे दिया गया है? ये जो सिंबल दिया गया है, इस सिंबल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। इसमें ऐसा दिया गया है? नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते। लिखेंगे बहुभुज PQRS में कोण का मान नहीं दिया गया है। ये पहले कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इन तीनों को, दुए नंबर वाले को फॉलो नहीं किया, 3 नंबर वाले को करे या ना करे, 2 नंबर वाले को जब फॉलो करबे नहीं किया तो हम लोग आगे बढ़बे नहीं करेंगे। अब हम लोग चलेंगे इसी के दूसरे नंबर कंडीशन में। पहले नंबर कंडीशन से तो वो समरूप नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर के कंडीशन से। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर में क्या है? आकृति समान, अब दिख रहा होगा, आकृति समान देखने में, यानी कि देखने में आकृति समान होना चाहिए तथा अमाप समान नहीं होना चाहिए, यानी असमान होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए आकृति समान है देखने में, ये आपका क्या है? ये तो देखने में आयत है, आमने सामने एक भुजा बराबर है, आयत है। इसमें भी देखिए आमने सामने एक भुजा बराबर है, लेकिन एक समान नहीं है। कैसे नहीं है? ये तो आपका आयत है, अगर आयत ये होता तो ये भी 90 डिग्री होता, लेकिन ऐसा नहीं है। होता है इसमें मान, यानी कि इसका 90 डिग्री है तो ये आयत होता तो इसका भी 90 डिग्री होता। जब तक ये 90 डिग्री नहीं होगा चारों कोण, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री नहीं होगा, तब तक आयत नहीं होगा, संभव ही नहीं है आयत होगा। फिर ये क्या है? ये भाई है समचतुर्भुज। इस त्रिभुज को हम, त्रिभुज नहीं, अब त्रिभुज का सवाल ही नहीं है। इस बहुभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। क्यों? कि ये देखिए इसका जो ये भुजा है थोड़ा इधर झुका हुआ है, ये भुजा इधर झुका हुआ है। ये देखिए ये भुजा यहाँ पर है तो ये भुजा इससे थोड़ा सा इधर है, यानी कि ये आमने सामने प्रॉपर नहीं है, ये थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं आयत, क्योंकि इसके 90 डिग्री होगा नहीं इसका मान। जब तक इस कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा, चारों कोण का 90 डिग्री, तब तक आयत और वर्ग दोनों में से कोनो नहीं होगा। अगर वर्ग भी मेरे भाई समान बना दिया जाए, थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाए, ये भी आपका वर्ग, माना कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं, माना कि ये चारों समान है, 2 cm, लेकिन ये मान जब तक 90 डिग्री नहीं होगा चारों कोण का, तब तक ये वर्ग भी नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये आपका 90 डिग्री नहीं है तो ये आयत भी नहीं होगा, ये होगा समचतुर्भुज। क्यों नहीं होगा? देखिए ये कोण आपको छोटा लग रहा होगा, ये कोण देखिए फिर बड़ा लग रहा है, फिर यहाँ देखिएगा तो ये कोण छोटा लग रहा है, ये कोण बड़ा लग रहा है, तो फिर ये कोण एक समान तो नहीं हुआ कोण। जब चारों कोण बराबर नहीं होगा 90 डिग्री, तब तक वो आयत नहीं कहलाएगा, और वर्ग भी वर्ग टाइप का रहेगा तो वर्ग भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरे कंडीशन को फॉलो करता है? नहीं। आकृति समान नहीं है, लिख देंगे आकृति समान नहीं है, लिख देंगे आकृति समान नहीं है, समान नहीं है, हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया आकृति समान नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बहुभुज ABCD तथा बहुभुज PQRS समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो बता दिया मैं डिटेल में आपको क्यों नहीं है ये समरूप। ठीक ना, समरूप ये क्यों नहीं है वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 के 1 नंबर को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।